नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश पाथुर। मंडी से बीजेपी सांसद एक बार फिर सुर्खियों में है। किसानों के गुस्से को देखते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने वाले बयान पर उन्होंने यू टर्न लिया है। लेकिन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर सरीखे नेता अब भी कह रहे हैं कि आंदोलन कर रहे लोग किसान नहीं हैं। अब राहुल गांधी ने सवाल दागा है कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक भाजपा सांसद या फिर प्रधानमंत्री। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस। जिन कृषि कानूनों को किसानों ने काले कानून की संज्ञा दी, जिन्हें वापस करने के लिए लाखों किसान पूरे साल देश की राजधानी दिल्ली में डेरा डाले रहे और जिन्हें वापस लेते वक्त पीएम मोदी ने किसानों से माफी भी मांगी, बीजेपी की नई नवेली सांसद ने हरियाणा के चुनावी समर के बीच एक बार फिर उन कृषि कानूनों का जिन्न बोतल से बाहर कर दिया। कृषि कानूनों को फिर से लाए जाने की कंगना की मांग ने पूरे देश को हैरान कर दिया। कांग्रेस ने कंगना के खिलाफ हल्ला बोल दिया। कंगना रनौत का आज बयान आया है कि दोबारा से 3 कृषि कानून लागू करने का समय आ गया है। हरियाणा में बोले जीतते ही तीनों कानूनों को लागू करेंगे। कंगना रनौत का बयान है। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, आज स्टेज के माध्यम से चुनौती से प्रेस वाले नोट करें। आप कह रहे हरियाणा का चुनाव जीतते ही तीनों कानून को लागू करेंगे। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी और उसके बाद देश में कोई ताकत नहीं जो 3 कानूनों को लागू करके दिखाएगा। चुनौती देते हैं हम यहां से। किसान अपने हक की मांग कर रहे थे और उन पर लाठियां बरसवाने का काम इसी हरियाणा की सरकार ने किया था। किसानों पर लाठियां बरसवाई गई, आंसू गैस छोड़ी गई, उनके रास्तों में कीले गड़वाई गई, चट्टानें लगवाई गई। इन्हीं किसानों को बीजेपी के नेताओं ने आतंकी, मवाली, गुंडा, खालिस्तानी ना जाने क्या क्या कहा। लेकिन कल भाजपा की सांसद कंगना रनौत जी का कहना है कि ये तीनों कानून वापस आने चाहिए। जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है और लोगों ने मन बना लिया अब की बार कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। कंगना रनौत ने जो बयान दिया उस पर कैसे देखेंगे सर? देखिए, उनकी मानसिकता दिखाती है। किसानों ने 1 साल तक अपनी शहीदी देके उन काले कानूनों को वापस लेने में मजबूर करा। किसान आंदोलन ने न सिर्फ सत्ताधारी बीजेपी की फजीहत करवाई थी, बल्कि पहली बार मोदी सरकार को किसानों की मांग के आगे घुटने टेकने पड़े। लिहाजा सबने यही माना कि कंगना एक अनगाइडेड मिसाइल है और उन्होंने एक बार फिर बीजेपी को फंसा दिया है। लेकिन जल्द ही विपक्ष की ये गफलत दूर हो गई, क्योंकि बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी कंगना की बात दोहरा दी। और तो और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शंभू बॉर्डर पर बैठे आंदोलनकारियों को किसान मानने से ही इनकार कर दिया। इस देश का किसान पूरी तरह से आज इस बात की मांग कर रहा है, जगह जगह मांग उठ रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने किसान और गरीब की जिंदगी बदलने का काम किया है, उन बिलों को लागू करें। हमने इस रास्ते को खोलने के लिए योजना बना ली थी, लेकिन बनाने के बाद भी जो उस पार लोग बैठे हैं, पहली बात बता रहा हूं, किसान नहीं है। किसान का मुखौटा पहन करके कुछ ऐसे लोग जो सिस्टम को खराब करना चाहते हैं, जो एस्टेब्लिश सरकारें उनको अस्थिर करना चाहते हैं, इस प्रकार के लोग हैं। बवाल मचा तो बीजेपी बैकफुट पर आई। कंगना रनौत की सफाई भी आई। दुहाई ये कि अगर किसी को निराशा हुई तो वो बयान वापस लेती, लेकिन तीर कमान से और बात जबान से जब निकल जाए तो वापस होती नहीं। कांग्रेस ने 2 टूक कहा कि अगर बीजेपी कंगना को निष्कासित नहीं करती तो समझा यही जाएगा कि पीएम मोदी ही किसानों की शहादत का अपमान कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन में यहाँ के किसानों ने बहुत मजबूती से काम किया, घुटने टेकने पड़े केंद्र सरकार को, लेकिन फिर वही केंद्र सरकार साजिश रच रही है किसानों के वो काले कानून को वापस लाने की। ये बात उनकी अपनी सांसद ने कल खुलकर कही। हो सकता है उनको ये सलाह नहीं दी थी प्रधानमंत्री ने कि ये अंदर की बात बाहर अभी नहीं करनी चाहिए थी, कर दी।
ये भगवान का आशीर्वाद है सिरसा पर और यहाँ के किसानों पर कि ये बात सही समय पर मालूम पड़ गई। यहाँ का किसान इस तरह की साजिशें नहीं कामयाब होने देगा। पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। उन शहादत का ये अपमान है। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म से या कहीं से भी, मैं कांग्रेस का एमपी हूं और अगर मेरी पार्टी की सोच या विचारधारा से अलग मैं बयान करूंगा तो मेरी पार्टी को, अगर वो सीरियस बयान हो तो मेरी पार्टी को क्या करेगी? सबसे पहले मुझे निष्कासित करेगी पार्टी से। किया आपने कंगना रनौत को निष्कासित? तो ये मेरा सवाल है। कंगना के बयान ने किसानों का गुस्सा बढ़ाया तो नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी मोर्चा संभाल लिया। राहुल ने सीधा सवाल दागा कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक बीजेपी सांसद या फिर पीएम मोदी। राहुल ने नसीहत दी कि अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने की साजिश हुई तो पीएम मोदी को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। उधर गर्म लोहे पर केजरीवाल ने भी पूरी ताकत से हथौड़ा जड़ा। आह्वान ये कि ऐसा बटन दबाओ कि बीजेपी हमेशा के लिए तीनों कानून भूल जाए। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कंगना के बयान के बहाने मोदी सरकार को 750 किसानों की शहादत की याद दिलाई। पीएम मोदी पर किसानों से वादा खिलाफी का इल्जाम भी जड़ दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, 750 किसानों की शहादत के बाद भी किसान विरोधी भाजपा और मोदी सरकार को अपने घोर अपराध का एहसास नहीं हुआ। 3 काले किसान विरोधी कानूनों को फिर से लागू होने की बात कही जा रही है। कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करती। किसानों को गाड़ी के नीचे कुचलवाने वाली मोदी सरकार ने हमारे अन्नदाता के लिए कटीले तार, ड्रोन से आंसू गैस, कीले और बंदूकें सबका इस्तेमाल किया। ये भारत के 62 करोड़ किसान कभी भूल नहीं पाएंगे। इस बार हरियाणा समेत सभी चुनावी राज्यों से किसानों पर खुद प्रधानमंत्री द्वारा संसद में किसानों को आंदोलनजीवी और परजीवी की अपमानजनक टिप्पणी का करारा जवाब मिलेगा। मोदी जी की बयानबाजी के चलते उनके मंत्रियों और सांसदों व दुष्प्रचार तंत्र को किसानों का अपमान करने की आदत हो गई। 10 सालों में मोदी सरकार ने देश के अन्नदाताओं से किए गए अपने 3 वादे तोड़े। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी। स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक इनपुट कॉस्ट प्लस 50% एमएसपी लागू करना, एमएसपी को कानूनी दर्जा। किसान आंदोलन वापस लेते समय मोदी जी ने सरकारी समिति की घोषणा की थी, वो जो आज भी ठंडे बस्ते में है। मोदी सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी के खिलाफ है। शहीद किसानों के परिवारों को कोई राहत नहीं दी गई। संसद में मोदी सरकार ने उनकी याद में 2 मिनट का मौन रखना भी मुनासिब नहीं समझा और ऊपर से लगातार उनका चरित्र हनन जारी। पूरा देश जान गया कि भाजपा की रग रग में किसान विरोधी नफरती मानसिकता बसी। ये पहली बार नहीं है जब कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान दिया। पिछले महीने ही कंगना ने किसान आंदोलन में हत्या और बलात्कार की वारदातें होने का दावा कर किसानों के गुस्से को भड़का दिया था। कंगना ने यह भी दावा किया था कि किसान आंदोलन के पीछे चीन, अमेरिका जैसी विदेशी शक्तियां काम कर रही और ये भारत को बांग्लादेश बनाने की साजिश का हिस्सा था। तब भी कांग्रेस ने कंगना से माफी की मांग की थी। तब भी सरकार से यही सवाल पूछा था कि क्या कंगना रनौत का बयान उनकी निजी राय है या फिर बीजेपी की राय भी यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।